जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत हो गई है और मोटा मोटा मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का है। यही दो ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार बना सकती हैं, क्योंकि ना कांग्रेस में वो ताकत नज़र आ रही है, ना बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत नज़र आ रही है। मैं बहुत घूम रहा हूँ। मैं इलाहाबाद के क्षेत्र में घूमा, अलीगढ़ के क्षेत्र में घूमा, एटा गया। अब मेरा जो दौरा है वो बदायूं का है, बरेली का है। कल मैं चंदौसी संभल जा रहा हूँ। फिर मेरा गंजवाड़ा पटियाली है, फिर कासगंज है। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे एक सेंस या मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। आज अखिलेश जी को जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो लोग सरकार को बदलना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है समाजवादी पार्टी। तो वो समझते हैं समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश में जो विकास उन्होंने शुरू किया था उसको वो आगे बढ़ाएंगे। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ लोगों से कहता हूँ कि अखिलेश जी नौजवान हैं, अगर उनको अगले 15-20 साल मुख्यमंत्री बन के प्रदेश की सेवा करनी है तो उनको अपने सब कही हुई बातों को पूरा करना होगा, अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा बनता बड़ी मुश्किल से, टूटता बहुत जल्दी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो बातें वो कह रहे हैं, चाहे वो फ्री बिजली की हो 300 यूनिट की, चाहे वो बेरोज़गारी दूर करने की हो, चाहे वो महंगाई से लड़ने की हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर हो, किसानों के लिए जो सुविधाएँ की वो बात कर रहे हैं, वो सब पे पूरा उतरेंगे और हम लोग एक नया माहौल देखेंगे। मेरे ख्याल में 12 मार्च को शायद 10 मार्च को गिनती है, तो एक नया सवेरा उत्तर प्रदेश में आएगा। तमंचावादी जिन्नावादी जो बातें निकल के आ रही हैं, मुझे लगातार आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है और इन बातों को कैसे पब्लिक में जो है डिमोंड किया जाए कि ताकि इन चीज़ों से ये बातें नई नहीं है। अगर आप हर चुनाव का इतिहास उठा के देखिए तो मुद्दों पे बातें नहीं होती हैं। कब्रिस्तान पे, जिना पे, पाकिस्तान पे, काशी मथुरा पे, मंदिर मस्जिद पे, क्योंकि मुद्दे हैं नहीं। और ये बातें इसलिए होती हैं क्योंकि मैं तो अपने जो भाषण करता हूँ उसमें भी कहता हूँ कि मुश्किल से हमें 15 सेकंड लगते हैं बटन दबाने में। उस 15 सेकंड में हम 5 साल का फैसला दे देते हैं। वो फैसला अगर हम किसी जज्बात में ले लें तो हो सकता है हमको वक्ती खुशी मिल जाती हो कि हमने ये कर दिया, मगर 5 साल फिर हम वहीं पर नहीं रह जाते हैं। तो ये जज्बात उभारे जाते हैं, वो 1 महीने में इस तरह की बात हुआ। मैं तो एक दफ़ा बयान में ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो वो मोदी जी है, तो बगैर पाकिस्तान का नाम लिए वो चुनाव ही नहीं लड़ पाता। मैं तो विदेश मंत्री रह चुका हूँ। मैं जब एक दफ़ा अमेरिका गया और उनके विदेश मंत्री से मिला तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत क्या फ़र्क है। तो मैंने उनसे ये कहा, देखिए मैं मुसलमान हूँ, मैं 5 दफ़ा बदायूं से सांसद बना, मेरे लिए मैं तो अपने चुनाव में पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेता हूँ, और पाकिस्तान का और कोई भी हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, और पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन बगैर हिंदुस्तान को बुरा भले कहे हुए चुनाव नहीं लड़ पाता है वहाँ। वो चीज़ अब उल्टी हो गई। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि चुनाव लड़ा जाता है, पाकिस्तान का नाम लेके कि फलां जीत जाएगा तो पाकिस्तान में मिठाई बांटी जाएगी, फलां जीत जाएगा तो पाकिस्तान में तालियां बजेंगी। ये क्या बात है? हमें अपने मुद्दों पे बात करनी चाहिए, अपने विकास की बात करनी चाहिए। दूसरा एक सवाल ये भी है कि मथुरा की बात कहकर के चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि मथुरा की बात कहकर के आप लोग चुनाव में जाएँ तो हिंदू वोट आपकी तरफ आकर्षित हो? नहीं, देखिए ये चुनाव हिंदू या मुसलमान का नहीं है। ये चुनाव जो है इसमें हमें देश को हमारी
हमारे विकास का, हमारी एकता का। भाई मेरे दादा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कई कई दफ़ा जेल गए हिंदुस्तानी की आज़ादी के लिए। मेरे पिता इंदिरा जी के साथ 3 दफ़ा सांसद रहे। मैं राजीव गांधी साहब के साथ रहा पहली दफ़ा सांसद। तो मेरा ख़ानदान तो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जेल भी गए हैं, लड़ाई भी लड़ी है। और जितने मुसलमान हैं उनको जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए। हम तो अपनी मर्जी से अपने मुल्क में रह रहे हैं। तो ये तो हमारा मुल्क है। हमने पहली सांस यहाँ ली। चलिए मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ, हमने पहली सांस यहाँ ली, हम अपनी आखिरी सांस यहाँ लेंगे। मगर हमारे बुजुर्ग जो नहीं गए पाकिस्तान, उन्होंने ये फैसला सोच समझ के लिया कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि ये लोग जो उठाते हैं बार बार, चाहे वो काशी का मथुरा का उठाते हैं, क्योंकि इनके पास असली मुद्दे नहीं हैं। मोदी जी और योगी जी लगातार समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बता रहे हैं लगातार। ऐसे में लोगों पे इसका एक अलग असर पड़ता है, क्योंकि जब बात होती है कि आपके यहाँ अखिलेश के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो हर पार्टी में इसलिए होता है कि आप अगर कांग्रेस को भी देख लीजिए तो आज चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, जितने कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव में हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आप किसको चाहते हैं कि वो आए और हमारा प्रचार करे, तो यही 2 नाम आपके सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं, अगर उनसे आप पूछें कि कौन हमारे लिए प्रचार करे, तो अखिलेश जी का नाम लेके आता है। आज जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, वो अपने को बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन, अपने को बहुत ही कहते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी खुली हुई पार्टी है, मगर कोई चीज़ भी बगैर मोदी साहब के हुक्म के बिना नहीं होती है पार्टी में। तो कंट्रोल तो एक पार्टी का, एक आदमी का हो ही जाता है उसमें। जहाँ तक अखिलेश जी के परिवार का सवाल है, ये सच है कि राम गोपाल जी भी हैं, धर्मेंद्र यादव जी भी हैं, और शिवपाल जी भी हैं, और अखिलेश जी भी हैं, और राम गोपाल जी के बेटे भी हैं। सारी बातें हैं। मगर मैंने पता नहीं किसी ने मुझको ये बयान भेजा था, मुझे मालूम नहीं, मैं क्योंकि मेरी अखिलेश जी से बहुत दिनों से इधर मुलाकात नहीं हुई है, कि उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य 2024 में चुनाव नहीं लड़ेगा। ये एक बयान किसी ने मुझे भेजा था। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि मैं इसकी तहकीकात नहीं कर पाया, मैं उनसे पूछ नहीं पाया। मगर ये सच है कि देखिए, अगर आपको पार्टी आगे बढ़ानी है और पार्टी को ऊपर उठाना है, आपको बहुत सारे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं MP बन गया और मैं ये चाहूँ कि मेरा बेटा ये बन जाए और उसकी बीवी ये बन जाए और मेरा भाई ये बन जाए और मेरा बहनों ये बन जाए, तो मैं अपने सियासी ज़िंदगी को बढ़ा नहीं रहा हूँ, ख़त्म कर। सर, एक बयान आ रहा है, योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी शांत कर दी। इस मामले में आप क्या कहेंगे? 10 मार्च को गर्मी शांत हो गई। देखिए, ये तो सियासी बातें हैं। कोई क्या बयान दे दे, कोई कैसे क्या कह दे, किस माहौल में बात कर दे। मेरे पास तो ये भी आंकड़े आ रहे हैं कि योगी जी की सीट भी खतरे में है। अब क्या हम इसको कह सकते हैं। पड़ोसी जिला शाहजहाँपुर है, आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेश यादव जी। उन्होंने कहा है कि आने दो हमारी सरकार, पंडितों और ठाकुरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ये बातें मेरी नज़रों में गलत है। ये मेरी नज़रों में, और कोई भी इसको कहता है, चाहे वो मेरी पार्टी का भी सदस्य हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं उसको कभी इस बात से ना साथ दूंगा, ना मैं उसकी बात से सहमत हूँ, बल्कि मैं उसकी मुखालफत करूँगा इस बात की। अभी आपने कहा कि कोई अगर परिवार को बढ़ाता है तो उसका सियासी पारा डाउन होता है, तो क्या अखिलेश जी को कहेंगे आप परिवार बढ़ा? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर मैं कुछ बन गया और उसके बाद मैंने उसी को बढ़ाना शुरू कर दिया अपने परिवार के सारे लोगों को, तो मेरे लिए वो खतरे की निशानी हो जाती है। मगर जैसे जो लीडर होता है, जैसे कोई पार्टी हेड करता है, कभी कभी क्या होता है कि लीडर्स की भी मजबूरी हो जाती है। अब क्या हुआ, गुरनौर में चुनाव हुआ, लोगों ने जाके फला जगह कोई चुनाव हुआ, उन्होंने कहा अखिलेश जी आप भी अपने किसी को भेजिए, यहाँ पर हमारे आपस में पार्टी ना इत्तेफाक, परिवार के नाम पे हम यूनाइट हो जाएंगे। तो कभी कभी पब्लिक भी फोर्स कर देती है लीडर को, मजबूरी हो जाती है कि आपने। बधाई में भी काफ़ी अंतरकलह है पार्टी में, तमाम लोगों में आपस में टिकट को लेकर। देखिए, टिकट को लेके हमेशा कुछ ना बातें होती हैं। मैं चाहता हूँ फला आदमी, मैंने भी कई लोगों को कहा टिकट के लिए, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला।
मगर खुशी मुझे इस बार यही बैठे हैं कहाँ हैं हमारे इनको भी मिला। नहीं इंजीनियर अनीश हम बरेली कैंट से मैंने उनका नाम लेके चला, एरन साहब की बीवी को टिकट मिला, मगर एक वक्त भी अनीस इंजीनियर साहब मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। टिकट की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, मगर टिकट के बाद जो भी पार्टी का फैसला हो फिर हमें उससे कंधे से कंधा मिला के उसकी मदद करनी चाहिए। मगर थोड़ी आदमी जो बहुत उम्मीद लगाता है और वो बात पूरी नहीं होती है तो उसका दिल तो दुखता है। यूपी में क्या हालात लग रहे हैं? देखिए मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, मगर जो मेरी सोच कह रही है और जो मैं देख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारी 250 से 270 सीटें हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर ये हमारे आंकड़े सही निकल आए तो अगले दिन मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। मैं भाजपा ने तो 1.5 साल किसानों को सड़क पर खड़ा कर दिया। आज वायदों से क्या होता है, और भाजपा को और प्रधानमंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा चुनाव देखते हुए। और भाजपा के कुछ विधायक तो ये भी कह रहे हैं हमारी सरकार आने तो हम फिर फार्म बिल ले आएंगे। ये तो रिकॉर्ड में आया है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो मजबूरी के होते हैं कि चुनाव सर पे आ गया, डीजल की प्राइस गिरा दो, टैक्स कम कर दो, ये फला चीज़ बदल दो। मगर लेकिन मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा है कि ये जो इनका हिंदू मुसलमान का मुद्दा है वो इस इलेक्शन में बहुत चल नहीं पा रहा है। जो इनका ये मुद्दा जो ये काशी और मथुरा और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो इस इलेक्शन में मेरे लिए नज़रों में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता। वो राशन की बात भी कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की बात भी कर रहे हैं, विकास की बात भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बहुत सारे कार्य कराए हैं और बहुत सारे कार्य हुए भी हैं। अगर ये बात सच है तो उनको फिर काशी मथुरा नहीं करना चाहिए। फिर उनको अपनी जो भी उनकी प्रोग्रेस है, जो भी उनकी कामयाबी है, जो भी उन्होंने काम करके, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जितनी आप इनकी तकरीरें सुन लीजिए, चाहे योगी जी की सुन लीजिए चाहे मोदी जी की सुन लीजिए, काम को बर्बाद नहीं करते। कोई बात ये लोग उस पर नहीं करते हैं, दंगों को बर्बाद होगी। जैसा मैंने कहा कि अखिलेश जी ने जिन्ना साहब का नाम ले दिया तो उस पर बात शुरू हो गई। तो ये बातें ये लोग घुमाते हैं फैलाते हैं, और मेरे ख्याल में मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा है कि जनता अब इस बात को नहीं सुनेगी। आज आपको मैं बताऊं, मैं एक जगह गया तो मुझे किसानों ने बताया, उन्होंने कहा साहब हम परेशान हो गए हैं जानवरों से, हमारे लिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि हम दिन भर खेती करें और रात को डंडा लेके हम अपने खेत की हिफाजत करें। अब आप जानवरों को छोड़ देते तो उनकी हिफाजत भी तो करो, अच्छा गौशाला बनाओ, खाने का वो करो। सिर्फ आप ज़मीन पे छोड़ दोगे तो वो तो जानवर है, वो तो खेत में जाएंगे, खेत को बर्बाद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और बल्कि वहाँ पे 2-3 बुजुर्ग बैठे तो उन्होंने कहा कि भैया बाबा हटाओ तभी ये मामला सुलझेगा, जब तक बाबा रहेंगे यही सब होता रहेगा। तो लोग ये भी कह रहे हैं, परेशान है। थैंक यू।